तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई आम लोक कथा नहीं है। ये एक बेहद जादुई और रोमांचक सफर है जो असल में प्रकृति और उसके संतुलन को समझाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत पर्यावरणीय रूपक है। हम परीलोक और पंचमणि के रहस्य को डिकोड करेंगे। जादू, चमक और इस फैंटेसी के पीछे एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा है जिसे हम आज एक एक करके सामने लाएंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। क्या होता है जब प्रकृति के वो 5 तत्व ही बिखर जाएं जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है? सोचकर ही थोड़ा डर लगता है ना? जब ब्रह्मांड का मूल आधार ही टूट जाए तो विनाश कैसा होगा? और सच कहूं तो इसी एक बड़े सवाल का जवाब ही आज की हमारी इस पूरी कहानी का केंद्र है। भाग 1, परिलोक की पूर्णता। अब किसी भी बड़े संकट को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दांव पर लगा क्या है। जरा इस दुनिया की कल्पना तो कीजिए। ये कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पेड़ों पर आम या सेब नहीं बल्कि रंग बिरंगे चमकते हुए मोती उगते हैं। नदियाँ सिर्फ बहती नहीं हैं बल्कि उनके पानी से एक बेहद मीठा संगीत सुनाई देता है। इस बिल्कुल परफेक्ट बेदाग इकोसिस्टम की रक्षा करती हैं रानी परी अमृता। ये जगह सच में किसी सपने जैसी है। तो इतनी खुशहाली, इतने जादू का आखिर राज क्या है? वो राज है पंचमणि। ये कोई ऐसा वैसा चमकता हुआ पत्थर नहीं है। ये एक ऐसी जादुई मणि है जिसके अंदर ब्रह्मांड के 5 प्राकृतिक तत्वों की संयुक्त शक्ति मौजूद है। आप इसे परीलोक की लाइफलाइन कह सकते हैं। जब तक मणि सुरक्षित है, परीलोक पूरी तरह से सुरक्षित है। भाग 2, दुष्ट जादूगर का हमला। जाहिर है इतनी शांति और खूबसूरती हमेशा के लिए तो टिकने वाली नहीं थी। यहीं से परीलोक का संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। और यही एंट्री होती है तिमिरा की, अंधेरे लोक का एक बेहद खतरनाक और लालची जादूगर। तिमिरा को किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। उसे बस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना था। और इसी अंधी चाहत में वो उस पवित्र पंचमणि को तोड़कर उसके टुकड़ों को सभी दिशाओं में फेंक देता है। ये सिर्फ एक पत्थर का टूटना नहीं था, ये पूरी प्रकृति के सीने पर एक वार था। मणि के टूटते ही क्या हुआ वो आप यहाँ साफ देख सकते हैं। पहले और बाद का ये अंतर सच में डरावना है। जो परीलोक कुछ देर पहले अपनी जीवंतता और चमकते मोतियों के लिए जाना जाता था, उसकी रोशनी अचानक फीकी पड़ने लगी। फूल मुरझा गए, हवा में एक अजीब सी सर्द और बेजान ठंडक आ गई। लालच का असर प्रकृति पर कितनी जल्दी और भयानक होता है, ये उसका एकदम सटीक उदाहरण है। दरअसल मणि के टूटते ही एक भयानक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया था। सब कुछ एक के बाद एक खत्म होने लगा। पृथ्वी तत्व के बिखरने से फूल मुरझा गए, जल तत्व कमजोर पड़ा तो झरने वहीं रुक गए, अग्नि के छिनने से परियों के पंखों की गर्माहट खत्म हो गई, वायु के बिगड़ने से हवा से सारी खुशबू गायब हो गई, और जैसे ही आकाश तत्व प्रभावित हुआ, पूरा का पूरा आसमान भयावह तरीके से काला पड़ गया। ये ऐसा था मानो पूरी प्रकृति का एक साथ दम घुट रहा हो। भाग 3, 5 परियों का एक साहसिक सफर। घोर अंधकार के इस डरावने पल में जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, तब भी रानी अमृता ने हार नहीं मानी। रानी अमृता ने एक बहुत ही कमाल की रणनीति बनाई। उन्होंने किसी एक बड़े योद्धा को नहीं भेजा, बल्कि 5 छोटी और साहसी परियों को चुना। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इनमें से हर एक परी प्रकृति के किसी न किसी एक खास तत्व से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। खोए हुए तत्वों को वापस लाने के लिए उसी तत्व की आत्मा से जुड़ी परी को भेजना, ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। अब जरा इस पूरी योजना को देखिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। हर एक परी की यात्रा उनके अपने तत्व से बिल्कुल सटीक बैठती है। ईरा ने गहरी खाइयों में उतरकर मिट्टी की मणि खोजी। नीरा ने समंदर की असीम गहराइयों से नीली मणि निकाली। दीप्ति ने धधकते ज्वालामुखी के बीच से स्वर्ण मणि हासिल की। अनिला ने बादलों के भी ऊपर जाकर श्वेत मणि पकड़ी। और शून्या ने अपने ध्यान से असीम शून्य से उस पारदर्शी मणि को जागृत किया। हर किसी को अपने ही तत्व की एक बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। भाग 4, क्लाइमैक्स और जादू का पुनर्जन्म। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब 5 परियां अपनी अपनी मणि के साथ वापस लौटती हैं। परियों का वापस लौटना इतना आसान नहीं था। तिमिरा ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
पांचों परियों ने एकजुट होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और उन पांचों मणियों को एक साथ मिला दिया। जैसे ही मणियां जुड़ी, वहां एक ऐसा जबरदस्त दिव्य प्रकाश पैदा हुआ जिसे वो अंधकार सह ही नहीं सका। तिमिरा हमेशा के लिए भस्म हो गया। अंधकार पर रोशनी की ये जीत सिर्फ और सिर्फ उनकी एकता के कारण मुमकिन हो पाई। इसके बाद परिलोक फिर से चहक उठा, लेकिन सबसे अद्भुत बात ये रही कि वो सिर्फ अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आया। अंधकार की इस बड़ी चुनौती को हराने के बाद परिलोक पहले से भी कई अधिक सुंदर, मजबूत और जीवंत हो गया। सच है ना, जब प्रकृति अपना खोया हुआ संतुलन वापस पाती है तो वो और भी ज्यादा निखर उठती है। भाग 5, एकता और प्रकृति की सीख। तो परिलोक के इस जादुई सफर के बाद आइए वापस अपनी असल जिंदगी में लौटते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। इस पूरी कहानी का असली निचोड़ इन शब्दों में बहुत खूबसूरती से छिपा है। जब तक हम अपनी जड़ों और प्रकृति के तत्वों से जुड़े हैं, कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। एकता और साहस ही सबसे बड़ा जादू है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सच है। जब हम एकजुट होकर अपनी प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो कोई भी संकट हम पर हावी नहीं हो सकता। तो परिलोक की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी इस वास्तविक दुनिया में इन प्राकृतिक तत्वों के नाजुक संतुलन को बचाने के लिए अपने साहस और एकता का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्योंकि याद रखिए, हमारी इस दुनिया की पंचमणि भी आखिर हमारे ही हाथों में है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।